बीते दिनों भारत के कश्मीर में एलओसी के पास स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में एक ऑपरेशन के दौरान देश के पहले अग्निवीर गावते अक्षर लक्ष्मण शहीद हो गए हैं। अग्निवीर लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे। फायर एंड फ्यूरी कॉपर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सेना सियाचिन की कठिन ऊंचाइयों पर ड्यूटी के दौरान अग्निवीर ऑपरेटर गावते अक्षर लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। महाराष्ट्र के रहने वाले गावते अक्षर लक्ष्मण के बलिदान के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षर लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। इसके बाद से जो लोग ये जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि अग्निवीर में शामिल सेना के जवानों को किस तरह की सुविधाएं, पेंशन और वेतन मिलता है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन होते हैं अग्निवीर। भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती के लिए साल 2022 में अग्निपथ नाम की सरकारी योजना लाई गई। इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवकों को भारतीय थल सेना समेत एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भर्ती किया जा रहा है। इसके तहत 4 साल के बाद 2/3 यानी कि 75% सैनिकों की घर वापसी हो जाएगी, जबकि 25% युवाओं को स्थायी तौर पर भर्ती दी जाएगी। अब यहीं से पहला सवाल खड़ा हो जाता है, यानी घर वापसी के समय अग्निवीरों के आगे के लिए जीवन को चलाने के लिए कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल इन 4 साल के पूरे होने के बाद अग्निवीरों को छुट्टी पर जाते समय रोजगार के लिए सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, ताकि वे अन्य क्षेत्रों में रोजगार लेकर समाज में वापस लौट सके। सेवा निधि के तहत दी जाने वाली राशि की बात करें तो इसमें कुल 10.04 लाख के साथ ब्याज दिया जाएगा। इस कुल राशि में भारत सरकार द्वारा 5.02 लाख का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का होगा। हालांकि अग्निवीर को ना तो किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेच्युटी मिलेगी, ना ही उन्हें पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ECSC कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSD सुविधाओं के हकदार होंगे। अगर ड्यूटी टाइम में शहादत हो जाए तो मिलने वाली राशि इससे अलग होगी। अग्निवीरों को उनकी एंगेजमेंट टाइम के दौरान होने वाले हादसों की क्षतिपूर्ति के लिए 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाती है। इतना ही नहीं, मृत्यु तारीख से लेकर अगले 4 वर्ष तक पूरा वेतन परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर अपने मृत्यु के दिन तक जितनी राशि भी सेवा निधि में 30% तक के हिसाब से खाते में जमा किए हैं और इतनी ही जो राशि सरकार भी उनके बैंक खाते में डाल रही है, ये पूरी राशि उनके परिजनों को ब्याज समेत मिलेगी। बात शहीद लक्ष्मण की करें तो इनके परिवार को वेतन के रूप में हर महीने मिलने वाली राशि के रूप में कुल 13 लाख रुपए मिलेंगे। इन सभी राशियों के अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से भी 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इन्हें 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस तरह से शहीद के परिजनों को मिलने वाली कुल धनराशि 1,13,00,000 से ज्यादा है। इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। ढेर परिवार ऐसे वीरों को नमन करता है।